जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे देश भर में गुस्सा है। इसी सिलसिले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि राजा भैया ने कश्मीर टूरिज्म के बहिष्कार की मांग की है और इसके जवाब जो अखिलेश यादव ने दिया है वो एक नया राजनीतिक रूप ले सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बात कश्मीर पर हुई, सवाल आया राजा भैया पर। अखिलेश ने पहले दिया एक्सप्रेशन, फिर सवाल का जवाब कुछ ऐसा दिया। कुंडा में गुलशन यादव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, सांस में सांस आई। कुंडा से विधायक राजा भैया कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दोस्त हुआ करते थे। बीच में ऐसा वक्त आया कि दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी हो गई। फिर लोकसभा चुनाव का दौर आया, उसके बाद लगने लगा दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आदरणीय अखिलेश जी ने एक नियम बनाया, उनकी संवेदनशीलता थी कि विधायक लोग अपनी निधि से असाध्य रोग, गंभीर रोगों से बीमार लोगों को आर्थिक सहायता हॉस्पिटल से उसका जो पर्चा आता था, एस्टिमेट बनता था, उसके हिसाब से दे सकते हैं। और उस योजना के कारण बहुत से लोगों की जान बची, बहुत से लोगों को चिकित्सा जो नहीं उपलब्ध हो सकती थी वो हुई। लेकिन अब जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा उसे सुनकर तो राजा भैया हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। अखिलेश का ये रिएक्शन उस वक्त आया जब पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले में 26 लोगों की जान चली गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और यूपी के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भी रिएक्शन आतंकियों के कायराना हमले पर आया है। इस बीच अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर भी कुछ ऐसा कह दिया है जो चर्चाओं में आ गया है। दरअसल राजा भैया ने पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक को लेकर एक्स पर अपने मन की बात कही थी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं, जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वो अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंड करते हैं। डल झील में नाव पर सपरिवार सेल्फी लेकर हम विश्व को ये संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है। लेकिन आज फिर एक बार असलियत सबके सामने आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहां के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनकी पैंट उतरवा कर आतंकवादियों ने ये तय किया कि वो मोमिन है या काफिर। कलावा देख के और वस्त्र उतार कर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में मीडिया से बात की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि राजा भैया ने कश्मीर टूरिज्म के बॉयकॉट की अपील की है, इसको लेकर उनका क्या कहना है। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि हर कोई समझने का प्रयास कर रहा है। आखिर अखिलेश ने राजा भैया को लेकर ऐसा कहा तो क्यों कहा? करने के लिए कहा किया है किसने? राजा भैया ने कश्मीर की पहलगाम की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट कर। हमारा कोई परिचय उनसे नहीं है। पत्रकार ने सवाल किया, राजा भैया ने कश्मीर के पर्यटन बहिष्कार की बात कही है। अखिलेश ने कहा कि हमारा कोई परिचय नहीं है उनसे, यानी रिश्ता ही नहीं है। क्या राजा भैया से अपने वो सारे रिश्तों से नाता तोड़ चुके हैं? ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को ये कहना पड़ा? आपको बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में कथित तौर से सपा का साथ दिया था। इसके बाद ऐसा लगा था कि सालों बाद राजा भैया और सपा की दूरियां कम हुई हैं। यहाँ तक कि अखिलेश की प्रतापगढ़ में हुई चुनावी जनसभा में भी अखिलेश के सामने राजा भैया जिंदाबाद के खूब नारे लगे थे और राजा भैया के समर्थक भारी संख्या में अखिलेश की जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए राजा भैया का भी जिक्र कर दिया था। उन्होंने इशारों ही इशारों में राजा भैया के समर्थन पर अपनी खुशी भी जता दी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, जो थोड़ा बहुत नाराज थे वो भी आज हमारे साथ हैं। मगर अब अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि उनका राजा भैया से कोई परिचय नहीं है। इसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर राजा भैया और अखिलेश के बीच अब क्या हो गया। आखिर लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों में फिर
दूरियां बढ़ गईं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस समय पीडीए फॉर्मूले पर सवार हैं और ठाकुर राजपूतों को निशाने पर ले रहे हैं। माना जा रहा है कि इस समय शायद अखिलेश बड़े ठाकुर राजपूत नेताओं से दूरी बना रहे हैं, इसलिए ही सपा चीफ का ये रिएक्शन सामने आया है। माना यह भी जा रहा है कि करड़ी सेना मामले को लेकर भी अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर ये टिप्पणी की है, क्योंकि आगरा में करड़ी सेना ने जब सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हंगामा किया था तो घायल करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ राजा भैया ने वीडियो कॉल की थी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के काफी करीब रहे हैं।